हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मास्क का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने देखा टेक्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, टेक्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, टेक्नोमेट्री के जो फंक्शन है जिनको हम टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं उनके बारे में हमने पहली, दूसरी और तीसरी अब तक कुल 3 क्लासेस में टेक्नोमेट्रिक बेसिक के बारे में हमने पढ़ाई करी है, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ एंगल। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। दोस्तों, ये जो एक कहानी की तरह मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताने की कोशिश करी, मकसद बस इतना था कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कभी भी ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि वहां से आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको एसएससी कंपटीशन या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और आपको प्रॉपर कॉम्पिटिटिव मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं मोस्ट अपडेटेड एंड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स की चौथी और आखिरी सवाल क्लास, और इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो हम आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक सवाल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक की अपनी चौथी क्लास। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में सबसे पहले आपको बता दूं, आपने अभी तक देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली के 6 मेंबर्स में, जिनमें तीनों कपल्स थे, उन लोगों का आपस का रिलेशन। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। तो आप करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला बॉक्स 1। जी हाँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बस 3 में ही हम 3 बॉक्स के अंदर ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समेटेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अपने पहले बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स में देखिए, आप लोग जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोले हाँ या ना भाई? इसी को तो हम लोग बोलते हैं पति पत्नी मिलकर के हो गए पूरे। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, साइन और कॉस हस्बैंड वाइफ में तो मैंने आपको पहले ही इस बारे में बता रखा है। अब बात करते हैं अपने दूसरे सेट के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, कभी कभी हम अब ये जो पोर्शन है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा में हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो पेपर में हम ये भूल जाते हैं, या माइनस होगा या प्लस होगा। उसी तरह वैसे अभी आपको बता दूं माइनस होगा, और याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब दोस्तों, बात समझिएगा कि पेपर में कभी कभी कंफ्यूजन तो क्या आती है। अगर आप लोग पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए जो सबसे पहली कंफ्यूजन आपके पास आएगी वो ये आएगी कि भाई साहब ये बताओ साइन के साथ कौन था। अब आप सोचोगे यार हाँ भाई बात तो सही है, जैसे कि स्क्वायर थीटा के साथ माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। पेपर में कंफ्यूजन हो गई यार, सेक स्क्वायर थीटा के साथ कहीं कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं था, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ कहीं टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं था। इस तरह के कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको बिल्कुल आएंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। सबसे पहला समझिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी चीज,
लेकिन अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि भैया हमको लग रहा है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर में भूल जाएं, तो दोस्तों आपको मैंने एक चीज और बता रखी है जिसका नाम मैंने बताया था क्या, लाल बटे कक्का या पीबीपी अपॉन एचएचबी। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ये पहला वाला साइन, इसको कॉस, ये टेन, ये पी। दोस्तों ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट आपको पिछली ही क्लास में कराया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको मिलेंगे हमारे पहले वीडियोस के लिंक, वो वीडियो देखिए और फिर आप इस वीडियो पर भी आए। तो दोस्तों समझिएगा रिलेशन किसके बीच बनता है, भाई शादी किसके बीच में। हमने कहा साइन कॉस की शादी हो गई तो आपके मन में सिंपल सा एक सवाल उठा, सर साइन और कॉस की शादी हो गई तो साइन और कॉस की शादी हुई कैसे। तो दोस्तों साइन और कॉस में देखिए साइन का नीचे भी आप देखिए लंब बटे कर्ण, अगर हम इसकी बात करें तो ये एल बाई के होता है और ये भी हमारा क्या होता है, एल बाई के होता है। अब इन दोनों के नीचे के है, इसका मतलब 100% इन दोनों का रिलेशन बन जाता है। उसी तरह जब सेक और टेन की बात आएगी तो आप सेक के नीचे देखोगे के बाई ए होता है और टेन के नीचे देखोगे तो एल बाई ए होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। जिनका बेस एक जैसा होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ मिलकर फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। गांठ बांध लीजिए। देखिए कॉसेक और कॉट की अगर हम बात करें तो कॉसेक आपका होता है के बाई एल और कॉट देखो तो ये होता है ए बाई एल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। साइन के साथ 100, कॉस सेक के साथ 10 और कॉसेक के साथ कॉट आएगा। क्लियर कर लिया, समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया। तो अब दूसरी बात यहां समझिएगा, एक कंफ्यूजन ये आ जाएगी पेपर में, अच्छा ये बताओ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर था कि 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर था। अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा के का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, उस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर आप 10 में देखेंगे तो ये L यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर आप L माइनस के करोगे तो आपको निगेटिव मिलेगा, लेकिन जब K माइनस L करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां पर पॉजिटिव मिलेगी, जो 1 आपका पॉजिटिव में है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। उसी तरह कॉसेक में देखो तो ये K है, ये A है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कभी नहीं होगा, होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो दोस्तों एक चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि इस फॉर्मूले को अब आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब समझिएगा, अब आप अपना पहला फॉर्मूला देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ कर दे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना, आएगा। उसी तरह अगर हम यहां पर 10 को उधर कर दें तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों 3 फॉर्मूले ये, और फर्दर अगर हम इनसे आगे के लिए जाएंगे तो 3 करके 6 और मिलेंगे, यानी कि इस अकेले बॉक्स से हम कुल मिला करके 9 फॉर्मूले बोल सकते हैं। लेकिन आपको वो पूरे 9 नहीं याद करने हैं, आपको याद करने हैं केवल ये 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले मेरे साथ बोलिएगा कौन कौन से हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। बिल्कुल सही। और अगर आप यहां पर कंफर्टेबल हो गए हैं तो अब हम करेंगे इन पर बेस्ड सवाल। दोस्तों बिल्कुल तैयार है ना, शुरू करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक के अपने सबसे पहले सवाल की ओर, जहां पर ये दिया गया है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, और आपसे कहा गया है
टेन थीटा बराबर कितना। बेसिक क्वेश्चंस में, बेसिक पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह से सवाल मिले तो सबसे पहले आप देखिएगा ये जो नंबर्स हैं, अगर आपके पास साइन और कॉस है, तो अगर ये 5, 12, 13 अगर बात करी जाए तो 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है, यानी कि ये हो गए हमारे 5, 12 और 13 राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन एक कंफ्यूजन है, अब ये 5 या ये 12 यहां होगा कि यहां होगा, तो कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। लाल बटे कक्का में साइन जो होता है वो l/k होता है, और जो ये कॉस होता है ये a/k होता है, यानी साइन के साथ जो है वो लंब मान लीजिए और कॉस के साथ जो है वो आधार हो जाएगा, यानी कि आपका लंब 5 हो जाएगा और आधार 12 हो जाएगा। और इस तरह से tan थीटा आप जब निकालने जाओगे तो लंब बटे आधार, यानी कि आंसर विल बी 5/12। बस यही करना है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, और उस समय अगर हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हम आगे बहुत कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। ये मैंने बता दिया दोस्तों। अब मैं इस पर बस थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप बताएं कि अगला आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई ऐसी करिए कि अगला क्वेश्चन जो फ्रेम हो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो कभी भी। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें, हमने यहां पर दे दिया 15, ये दे दिया 8, ये दे दिया 17, और हमने आपको बताया कि हमें सेक थीटा बताइए। ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया कि इफ 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा इक्वल टू 17, देन sec थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो sec थीटा इक्वल टू पहले आपको पता है होता है k/a। आपको बिल्कुल मुझे पहले से पता था, मैंने कहा ठीक है। अब देखिए हमने कहा 15, 8, 17 इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म करते हैं। तो हाइपोटेनस ये हो गई, साइन के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और जो कॉस के साथ है वो आपका बेस हो गया। आपको निकालना था सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस यानी 17/8। योर आंसर विल बी 17/8, और आपका सवाल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आते हैं और बहुत आसान आते हैं, और इसी सीरीज पर हम पढ़ने जा रहे हैं अगले सवाल जो एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज जो आप लोगों से मेरी बहुत शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों लाइक भी करिए और वीडियो पर कमेंट भी करिए। अच्छा बुरा आपको जो समझ में आए, आपको लगता है कि इस वीडियो में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ये बताने वाली चीज नहीं है, शेयर तो आप दबा के कर दीजिएगा इसे। तो अगला सवाल है दोस्तों आपके पास आया, और बहुत पूछा गया सवाल है, इस बेस पर मैं आपको 5-6 सवाल ऐसे ही करा सकता हूं। क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/12। तो आपसे पूछा गया sec की पावर 4 थीटा, ये माइनस नहीं ये प्लस होगा क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी आप जानते हो। sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही एसएससी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे कि किस हद तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसको जाया मत करिएगा। देखिएगा सिंपल सी चीज अभी बताता हूं आपको। देखिए सेक की पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं? तो ये जब लिखोगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में और
ए माइनस बी आपका दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए ये तो आपको पहले से ही पता है भैया, आप ही ने बताया 5/12, हमने कहा बिल्कुल हमने ही बताया। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर भी 5/12 होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए दोस्तों? टेक्नोमेट्री की एक खास बात बता दो, 60 से 70% क्वेश्चन में जब कुछ आपसे न्यूमेरिकली पूछा जाता है तो ज्यादातर आपको जिस तरह यहाँ ये 5/12 और आंसर भी 5/12 मिला, कई सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो दिया गया है आंसर में भी वही आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा ये है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 5 बाई कुछ भी कर लेते हैं 17। ठीक है, तो आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप आंख बंद करके बोल दे सर आपने 5/17 दिया था, तो हम भी आपके साथ बेईमानी ना करके आपको भी हम 5/17 आंसर में दे देंगे और आपको पूरे नंबर हमें देने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे समझिएगा दोस्तों। cos की पावर 4 को अगेन हम लोग वैसे ही लिखने वाले हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब आप करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलोगे तो मिलेगा a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। बोलिए हाँ या ना। जहां ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनली आकर के समझा दूंगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सारी दुनिया जान चुकी है, अब कि ये 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही आपको निकालना था, यानी कि इसके बराबर में आपको ये सवाल लेकर चल रहे थे 5/17। अगेन आप देखिए आपका आंसर वही आया जो दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि मुझे अभी और कुछ इसमें बताने की जरूरत रह गई है, क्योंकि आप सब लोग पहले से ही समझदार थे। आप जान गए होंगे कि अगली बार स्क्वायर से 4 या 4 से पावर स्क्वायर में अगर पूछी जा रही है तो आंसर तो यही होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही यही होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अगर आपको बता दूं कि पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों। केवल वीडियो को देखिएगा नहीं, अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी मान जाइए, नहीं तो जब पेपर हो जाएगा तब तो आप मानोगे ही कि सर ने जो बोला था वो सही था। इसलिए कॉपी भी उठा लो, पेन भी उठा लो और दिमाग भी खोल लो, और अब तो आंखें भी खोलनी पड़ेंगी। जो जो कराता जा रहा हूं उसको उतारते चले जाइए। अभी आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है, धुआंधार पढ़ाई होगी, कोचिंग नहीं खुली है, कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ करके भी आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। आपसे कोई भी फीस नहीं लूंगा, मैंने बोल दिया है, मैथ पूरी की पूरी आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों फीस मेरी कैसे हो जाएगी, वो होगी इस तरह कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़ें। बस वही आपकी मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरह से था, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं किया जाता है, ये इसको अब देखिए यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको इधर कर दीजिए, तो cos थीटा बराबर आपको मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप जब जाओगे तो cos थीटा बराबर आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जब दोनों तरफ करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर sin की पावर
4 थीटा, बताइए हाँ या ना। और जब आप इतना कर लो तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये होगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। और क्योंकि हमें निकालना था तो अगर ये इसके बराबर है तो यहां भी आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से मेरी वही बात सच हुई जो मैंने अभी आपसे बोली थी कि आंसर वही आएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और जहां कहीं प्रॉब्लम आए वहां पर मैं हूं आपके लिए खड़ा। बढ़ेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के इसी कॉन्सेप्ट के अगले क्वेश्चंस में भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों एक भी सवाल, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जिस कंपटीशन की तैयारी के लिए आप ये कर रहे हो, बेसिकली सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के पेपर में और यूपीएससी की बात करें तो सीडीएस के पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा जिन भी एग्जाम में पूछी जाती है वहां पर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। तो मैं आपको ना आपकी जरूरत से ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, ना आपको जरूरत से कम पढ़ाने वाला हूं, बस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/17। इस तरह से भी पूछा जाता है, बिल्कुल सही। तो अब आपको बताना है कि भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना। अब दोस्तों देखिएगा पेपर में, अच्छा इसको करने के लिए एक और है जो हमारी बस अगली ही क्लास में मैं आपको इसके दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा, बट इसको समझिएगा। जब कभी भी आपको साइन और कॉस मिले तो साइन और कॉस इन दोनों के ही बेस में क्या होता है, कर्ण होता है। और 17 को जैसे ही देखा आपको याद है कि अरे भैया हम आप तो वही हो ना राइट एंगल ट्राइंगल की कैटेगरी वाले हाइपोटेनस, यानी कि 17 पकड़ लिया। अब देखिए 17 के बाद आपके पास दो और होती हैं भाई, 17, 15 और 8 पक्का। और देखो अगर इन दोनों के नीचे 17 17 हो जाए तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 तो 15 में से 8 गए तो 7 आ रहा है, यहां पर भी 7 दिया गया है। तो सिंपल सी चीज है कि ये हमारा 15/17 था, ये हमारा 8/17 था, यानी ये 15 और 8 23/17, यानी एक सही 6/17 आपका आंसर हो गया है। अब आप बन चुके हो स्मार्ट। अगली बार जब कभी भी साइन और कॉस के साथ हाइपोटेनस में, साइन और कॉस के साथ बेस में जब कभी भी आप एक हाइपोटेनस को देखिएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। दोस्तों मैंने क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करूंगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका तभी बढ़ेगा तब जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अभी बढ़ेंगे दोस्तों इसी कैटेगरी में, हम आगे नहीं जाने वाले, आगे तो हम कतई नहीं जाने वाले, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है। अब क्या किया यहाँ पर हमने ये नहीं दिया, हमने कहा यहाँ पर कि भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो चुका है √2। और आप हमको ये बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। ये भी सवाल आप लोगों को कई बार पूछा गया है। अब देखिए इस सवाल को भी कई लोग आपको बताएंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करें, बेसिक मेथड है वो, जब हमको स्टेप के मार्क बनेंगे हम करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखते तो देखिए 1/√2 प्लस 1/√2, देखिए 1/√2 तो ये आ जाएगा √2 नीचे ऊपर 2, यानी आएगा √2। बिल्कुल सही, यहां पर भी √2 दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री करेक्ट हो चुका है। और वही जब 45 डिग्री, यानी कि यहां पर जब वही आप 45 डिग्री रखोगे, ये हमने रखा तो हमें मिला 1/√2 माइनस 1/√2। जब इन दोनों को काटोगे तो बराबर आपको मिला 0। अब समझ में आया ना दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री होती है कितनी आसान, हम थे नाहक की परेशान। जब ऐसे ही पढ़ाई करनी थी
तो पहले कर लिया जाता। अब मैं जो आपको सवाल बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो पेपर में एक बार नहीं कम से कम 15 बार आया होगा, तो उसको जरूर उतार लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टोटल 18 क्लासेस बनाई है मैंने। पूरे 18 क्लासेस में दावा कर दूंगा कि कभी भी आपको एग्जाम में उससे बाहर का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। अगला सवाल आपके पास जो पूछा गया था, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, और आपसे कहा गया कि 10 की पावर 5 थीटा प्लस cot की पावर 5 थीटा बराबर कितना। ये सवाल में अगर मुझे याद आ रहा है तो सीजीएल 2012 से लेकर के सीजीएल 2018 तक शायद ही ऐसा कोई पेपर हुआ जिसमें इस पर सवाल ना आया। तो यहां पर भी मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे, आपका जो सबसे पहला कदम होगा वो देखना थीटा का मान रखना। और यहां आप समझ गए हो कि अगर हम यहां पर 45 डिग्री दोनों में रख दे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, हाँ या ना। तो उसी तरह हम यहां रखते हैं 10 की पावर 5 45 डिग्री प्लस cot की पावर 5 45 डिग्री। 10 45 का मतलब 1 की पावर 5, ये भी cot 45 1 की पावर 5। अच्छा, थीटा का मान 45 मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो पीछे वाली क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1 पर चाहे जितनी भी पावर आ जाए वो 1 आएगा प्लस 1 आएगा, यानी बराबर आपका आंसर 2। फिर से देखो, इस बार भी 2 था, 2 आंसर मिल गए। सवाल आसान था, पूछा भी गया, लेकिन जब एफसीआई का एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती थी सन 2013 में, तो एफसीआई मेंस में ये सवाल आया, ठीक है। इस सवाल में इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। देखिए दोस्तों, बाकी सारी चीजें ठीक थी, यही सब पूछा गया। उन्होंने क्या किया, आपसे सवाल लिख दिया। आप लोगों को मैं जितनी बार बता रहा हूं ना, पेपर उठा के देखिएगा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया, और उन्होंने कह दिया कि भैया हमें 10 की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा बराबर बताओ। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यू विल गेट सरप्राइज कि आया था 2 की पावर n प्लस 1, दूसरा आया था 2 की पावर n माइनस 1, तीसरा था 2 की पावर n, और चौथा था केवल 2। इतना था वहां पर। अब देखिएगा सवाल में आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों तरीका वही कि इन दोनों का मान हमने कितना निकाल दिया, 45 डिग्री। और फिर जब हमने यहां रखा तो ये आया, यहां पर भी 45 रख दिया और यहां पर भी 45 रख दिया, तो ये आया 1 की पावर n प्लस ये भी आया 1 की पावर n। और 1 के ऊपर मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी पावर लगा दो, 1 हमेशा 1 प्लस 1 बराबर ये 2 आया, यानी कि आपका जो आंसर था वो भी डी ऑप्शन यानी 2 ही सही था। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से रहस्य हैं जो आपने शायद अभी तक ना देखे हों। तो इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके लिए इसमें छुपा हुआ जरूर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले कुछ और सवालों की ओर। ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा गया है। इसमें आपसे कहा गया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो आपसे कहा गया था कि सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस पर यहां मैंने x लिखा है, पेपर में आपको यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x होगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। कैसे समझिएगा, आपने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को
a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ा तो आपको अपने आप समझ में आ गया कि अगर यहां पर हम sec थीटा माइनस टेन थीटा या प्लस बराबर 1x रखेंगे तो उधर जाकर के 1/x हो जाएगा। तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x अगर दिया गया है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, या sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर x दिया है तो प्लस वाले में 1/x हो जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन। फिर आपसे कह रहा है कि हमें बताना है sec थीटा का मान, तो हमने कहा दोनों को जोड़ दो, 10 कट गया तो 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x। तो आप sec थीटा बराबर अगर देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/2x, बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों, आंख बंद करके आप लोग लगा लोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने फिर बताए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। इनफैक्ट पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही मैंने बताई आप लोगों के लिए बहुत आसान है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहां कहा गया है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और आपसे कहा गया है कि tan थीटा बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। और आपको बताना है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में देखिए मैंने आपको बताया था कि इस नंबर के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, पहली बात तो ये। फिर अगर यहां पर प्लस है तो इसका मतलब ये बड़ा वाला हो जाएगा, और अगर यहां माइनस होता तो मतलब छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो tan थीटा बराबर आ चुका है 3, और आपको बताना है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी आपका आंसर 10 पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक की चौथी क्लास, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक रूल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा के बेस के क्वेश्चंस कराएं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स दिया गया है, जहां पर हम आपसे मिलते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के साथ। तो दोस्तों कैसा रहा, क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास के लिए कल रात 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।